देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। मुख्यमंत्री द्वारा लोक भवन लखनऊ में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी के वितरण कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सरसैया घाट नवीन सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम में मंत्री उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा प्रतिभाग किया गया। मंत्री द्वारा जनपद के 10 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल की सब्सिडी का प्रतीकात्मक चेक वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य स्वप्निल वरुण, बिल्हौर विधायक राहुल बच्चा सोनकर, पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया, जिला अध्यक्ष उत्तर दीपू पांडे, जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन, अपर जिला अधिकारी आपूर्ति, जिला आपूर्ति अधिकारी आदि लोग उपस्थित रहे। होना, ब्लैक में मिलना, ये माहौल था। तब अगर मेरे यहाँ गैस चली जाती थी और हमारी श्रीमती जी कहती थी गैस खत्म हो गई, तब अटल जी याद आए। जब जब घरवाली गैस बताए, अटल बिहारी तेरी याद सदा। ये स्थिति थी उस समय। मोदी जी आए, अटल जी ने यहां तक चिंता की थी कि आपको अभाव ना हो। फिर सरकार बदली, उन्होंने फिर वही अभाव का पैदा कर दिया। फिर मोदी जी आए और मोदी जी ने न सिर्फ अभाव समाप्त किया, बल्कि अंतिम छोर पर बैठे, अंतिम पायदान पर बैठे सभी महिलाओं के दर्द को समझा। जो महिलाएं चूल्हा फूंकती हैं, चूल्हे में अपना खाना बनाती हैं, डॉक्टरों का कहना है कि एक दिन में 100 सिगरेटों का धुआं इनहेल करती हैं, अंदर ले जाती हैं। सोचिए कितना नुकसान होता है। फेफड़ों में क्या हाल होता होगा, आंखों का क्या हाल होता होगा, किसने चिंता की। और कभी कभी जब बच्चा रोता है और उसकी माँ खाना बनाती होती है, तो उसको भी गोद में बिठा के खाना देना है। घर में जल्दी है कहीं जाने की किसी को, और बच्चा रो रहा है, छुपाना है। तो दोनों काम साथ साथ। वो बच्चा भी उस धुएं को पीता था, आंखों में झेलता था, आने वाली नस्ल का स्वास्थ्य बिगड़ता था। इसने चिंता की बात। बहुत नेता हुए देश में, बहुत प्रधानमंत्री हुए, बहुत मुख्यमंत्री हुए, कई दलों ने सत्ता संभाली, लेकिन चिंता मेरे नेता मोदी ने की आप लोगों की जो यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं। योगी ने की उनकी चिंता। तो सिर्फ गैस सिलेंडर नहीं, कोरोना काल आया, आप सबने देखा। कोरोना काल में जब मोदी जी घोषणा कर रहे थे लॉकडाउन की, मैं टीवी के सामने बैठा हुआ था। एकदम अचानक घोषणा हुई, सब कुछ बंद, ट्रेन बंद, हवाई जहाज बंद, मोटर बंद, कार बंद, आवागमन बंद, सब लोग अपने घरों में बंद। मैंने अचानक सोचा क्या होगा जब ये जो रोज का कुआं खोदते हैं, रोज का पानी पीते हैं, रोज की कमाई करते हैं और रोजी रोटी चलाते हैं, कैसे उनके घर चलेंगे। क्या हैव्स और हैव्स नॉट की लड़ाई सड़कों पे तो नहीं आ जाएगी। भमुक्षता न करोति पापम, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता। क्या यह तो शुरू नहीं हो जाएगा झगड़ा। लेकिन मेरा नेता मोदी और मेरा नेता योगी, कोई व्यक्ति कोरोना काल में भूखा सोया नहीं, यह व्यवस्था की थी। सबके घर पे अन्न पहुंचाया, मुफ्त में दिया, आज तक वो मिल रहा है। रसोई की चिंता, उसके सामान की चिंता, उसको पकाने की चिंता, कि सामान घर महिलाओं के घर में उनकी रसोई में पहुंच जाए। यदि कहीं पैसे का अभाव है तो उसका रसोई चलती रहे, इसकी चिंता किसने की? हमारे नेताओं ने।
ये चिंता करी है उन्होंने और आप लोगों के लिए उस समय कोरोना काल में जो आज तक चल रही है परंपरा, राशन मुहैया कराया, पकाने के लिए गैस मुहैया कराई। बीमार पड़ जाते हैं व्यक्ति तो इलाज कराने के पैसे नहीं, बिना इलाज के अकाल काल कबलित हो जाते हैं लोग, मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। किसने चिंता की कि गरीबों का इलाज कैसे होगा? आयुष्मान कार्ड की चिंता की गई और आयुष्मान कार्ड दी गई। गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड हो, 5 लाख तक का इलाज फ्री हो, इतनी बड़ी सेवा की है उन्होंने देश की गरीब जनता की। ऐसा है मेरा नेता। और अब तो ये क्या किया उन्होंने, क्योंकि बुजुर्गों को, बुजुर्ग जो 70 साल 65 साल 70 साल से उम्र हुए, बीमारियां ग्रसित होने लगती हैं, धीरे धीरे बीमारियां घर करती हैं शरीर पे। पैसे के अभाव में उनके बेटे बच्चे इलाज नहीं करा पाते हैं। 70 साल से ऊपर का हर व्यक्ति आयुष्मान कार्ड मिलेगा उसको, ये व्यवस्था कर दी है। अब कोई बुजुर्ग बीमार होकर मरेगा नहीं या बीमार होकर तड़पेगा नहीं, ये व्यवस्था दी। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि हम सिर्फ वोट के रूप में नहीं देखते आप लोगों को। बात है कि जो हमें मार्ग दिखाया है, आरएसएस जो हमको मार्ग दिखाती है, उसमें यही सिखाते हैं कि समाज की सेवा करनी चाहिए। राजनीति सेवा का सबसे सशक्त माध्यम है, यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और सेवा सिर्फ सेवा नहीं, सेवा परिवर्तन की वाहक बने और परिवर्तन राष्ट्र निर्माण की वाहक बने, वो सेवा होगी। इसी कड़ी में ये होली का पर्व आ रहा है। इस पर्व में पकवान भी बनते हैं, वो सुविधा उपलब्ध हो बनाने के लिए। आपका मेहमान आए, बिना पकवान के न चला जाए, आपका सम्मान सुरक्षित हो। ये सिर्फ सिलेंडर नहीं दे रहे, पकवान बनाने की सुविधा मुहैया करा के आपके सम्मान को सुरक्षित कर रहे हैं, ये दे रहे। घर दिया है लोगों को। मैं जानता हूं ऐसे अपने कार्यकर्ताओं को, एक कार्यकर्ता है, ऐसे कई हैं, मैं एक तो उदाहरण दे रहा हूं। तो कहता था कि मैं अपने मित्रों को, आज होली के पर्व पर माननीय मोदी जी की तरफ से, माननीय योगी जी की तरफ से जनता को भेंट दी जा रही है, एक मुफ्त में गैस सिलेंडर के रूप में। होली पकवान का पर्व है, इसमें पकवान बनते हैं, रसोई को सामान मुहैया होता है और उसको बनाने के लिए सिलेंडर में सब्सिडी, और ये तो बिल्कुल मुफ्त दिए जा रहे हैं। अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के चिंता करना ही सुशासन का पहला वाक्य है, यह उसका सूत्र है, और इसकी चिंता हमारे नेता करते हैं, चाहे वो मोदी जी हो या योगी जी हो। आज कानपुर में 1,90,356 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर मिल रहा है, जिसमें 309 रुपये 86 पैसे सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से और 508 रुपये 14 पैसे की प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही है। तो अंतिम छोर पर, अंतिम पायदान पर बैठे लोगों की कैसे चिंता की जाए, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। किसने चिंता की इससे पहले? उन महिलाओं की जो 100 सिगरेट का धुआं एक दिन के खाने पकाने में पी जाती थी, आंखें खराब, फेफड़े खराब। उनकी चिंता हमारे नेता, हमारी सरकार ने की है, इसलिए हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं और आपके माध्यम से होली के पावन पर्व पर सबको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। वंशिका ट्रेडर्स, हमारे यहाँ दोना पत्तल डिस्पोजल के आइटम थोक एवं फुटकर पर मिलते हैं।
तथा आपकी सेवा में होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। शॉप नंबर 75/218 सब्जी मंडी बाशी नाका कानपुर। संपर्क करें 9044548961 पर। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।